नमस्कार दोस्तों। ये आज जो क्लास है हमारी बीबीए की फोर्थ क्लास है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कोई भी जो मैक्रो हमारा बनता है उसे हम या कोई भी सब रूटीन जो बनता है उसे हम कॉल कैसे करते हैं। ठीक। तो आज हम एक शॉर्ट मेमो बनाएंगे, जैसे कि बिल बुक हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। मैं उसको बनाता हूँ और उसके बाद हम उस पर वर्क करना शुरू करेंगे कि मैक्रो आखिरकार करता क्या है। ठीक है। रिकॉर्डेड मैक्रो वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हमें किसी प्रकार का फॉर्मेट परफॉर्मा बनाना हो और उसको इस तरीके से सेव करना हो कि किसी कारण से अगर उसमें कोई एडिट हो जाती है या गलती हो जाती है तो हम दोबारा से मैक्रो को रन करके उस एज इट इज पुराने वाले फॉर्मेट में लेके आ सकें, जो फॉर्मेट हमने सबसे पहले तैयार किया हुआ है। तो उससे होता यह है कि आपने जो भी डेटा होता है अगर आपसे डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट जो होता है वो डिलीट हो जाता है तो मैक्रो के जरिए आप उसे फिर से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा काम जो होता है कि ऐसा कोई भी टास्क जो रिपीटेड बार बार किया जाता हो, ठीक है, और सिंगल स्टेप में हम उसको करना चाहते हो तो उस प्रकार के कार्यों को भी हम जो है रिकॉर्डेड मैक्रो कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा भी कोई भी काम जिसमें यूजर का मैनुअल इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें चेंजेस या बदलाव की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कंडीशन की अप्लाई नहीं करना होता है, हमें सिर्फ एक टास्क है जिसको हमें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। उन स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक सिंपल परफॉर्मा बना रहा हूँ बिल बुक का। ठीक। कि एक नॉर्मल बिल बुक होती है उसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि अगर बिल बुक में कोई चेंजेस होते हैं या डिलीट होता है तो हम उसे दोबारा से मैक्रो से किस तरीके से रन कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक सबसे पहले हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए हम डेवलपर टैब पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है। तो जैसे हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा मैक्रो लिखा हुआ। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं करना चाहें तो हम ऐसे दे सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट की बनाना चाहते हैं जो कि आप कीबोर्ड से रन कर सकते हैं तो आप शॉर्ट की दे सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट की नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाएं, आप डायरेक्टली मैक्रो को कॉल भी करा सकते हैं। ठीक है। पर ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट की बनती कैसे। यहाँ कंट्रोल के साथ आप कोई भी एक्स वाई जेड में प्रेस कर देता हूँ जे, स्मॉल जे। तो मैं जब भी कंट्रोल जे प्रेस करूंगा मैक्रो हमारा जो है वो रन हो जाएगा। चलिए मैं ओके करता हूँ इसको। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पहले अब स्टॉप का बटन आ गया है। ठीक है। जैसे ही आप स्टॉप पे बटन पर क्लिक करोगे आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। पर ये जरूरी है कि स्टॉप का बटन आपको करना आवश्यक होता है। अगर नहीं करेंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड करता ही रहेगा और वो टास्क जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल बुक। पहले हम कंटेंट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं डेट। हम इस तरह के डेट लिख देते हैं। ठीक है कि हमें उसमें डेट भी डालना है। फिर बिल बुक में यूजर का नेम होता है, यानी कि हम यहाँ नेम डाल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसका एड्रेस होता है, हम एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर ले लिया हमने। ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल होती है, यानी प्रोडक्ट का नेम होता है, हम तो प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्रोडक्ट नेम लेने के बाद क्या होती है, उसकी क्वांटिटी कि हमने कितना खरीदा हुआ है। ठीक है। हमने किस अमाउंट में लिया हुआ है और हमारा टोटल क्या है। ठीक। हम यहाँ पे टोटल भी लिख लेते हैं साथ में। हम ये मान के चलते हैं कि ये सीरियल नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम मान के चलते हैं कि जो है हमारे पास 10 हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं लास्ट में टोटल। चलिए अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है। हमें पता है कि ये डेटा हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल की नॉलेज होगी आपको बेसिक। अगर नहीं है तो पहले आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मर्ज कर लेते हैं। हम होम पे जाएंगे, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ इसको बिलबुक को, बोल्ड भी कर देता हूँ साथ ही साथ में। ठीक है। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को हम यहाँ पे भी मर्ज कर देते हैं और इसको लेफ्ट ले लेते हैं। सीरियल नंबर जो भी इनपुट करना होगा वो यूजर इनपुट कर सकते हैं।
ठीक है। डेट को हम थोड़ा सा यहाँ से आगे ले लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम फिर से मर्ज कर देते हैं लेफ्ट, जिससे कि जो है बाद में हम इसमें एंटर कर सके। नेम हमारा ये है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट ले लेते हैं अलाइनमेंट। एड्रेस को भी हम मर्ज करते हैं और लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट्स है, इसमें हम जाते हैं, इसको सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम पहला सिलेक्ट करते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, शुरू करेंगे और पूरा बॉर्डर दे देंगे। ठीक, ये हमारा बॉर्डर हो गया। हम इसको छोटा बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो नंबर्स हैं ये मेरे सेंटर में आ जाएं। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ये जो है इनको भी मैं सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर में आ गए। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के नीचे हमें काउंट की आवश्यकता नहीं होती है, बट क्वांटिटी और अमाउंट के नीचे हमें टोटल की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पे टोटल को मर्ज कर देता हूँ। इसको हम सेंटर में रहने देते हैं। बाकी मैं इनको ग्रे आउट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत कलर चेंज करके लाइट कलर में ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, इधर टोटल को भी मैं लाइट कलर में ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, ये हमारा डेट हो गई, ये हमारा नेम हो गया, ये बिल बुक हो गया। ठीक है, ये सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, ये हमने बनके तैयार कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं डेवलपर पे जाऊंगा और फिर इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक, अब ये मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसका अगर कोडिंग में देखता हूँ, मैं Alt F11 करूंगा और जाकर के देखूंगा कोडिंग, तो ये मेरा मैक्रो लिखा हुआ है। ठीक है, कि कहाँ पे बिल बुक है, कहाँ सीरियल नंबर है, कहाँ डेट है, कहाँ पर एड्रेस आया हुआ है, कहाँ सीरियल नंबर है, कहाँ प्रोडक्ट नेम है, कहाँ क्वांटिटी है, कहाँ अमाउंट है, कहाँ टोटल है, कहाँ मैंने सीरियल नंबर डाले हुए हैं, सीरियल नंबर के 1 2 3। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस स्टेप को, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी चूंकि रिकॉर्डिंग में आया तो मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड मैक्रो है, जितना भी है इसमें वो सारा कुछ जो है, आपको क्या क्या चीज़ आती है। ज़्यादातर यूजर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, वो बाद में इसी प्रकार से रिकॉर्डेड मैक्रो बना बना करके जो है उसको कोशिश करते हैं कि सही कर सकें। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है जहाँ पे जो है यूजर्स मैक्रो तैयार करते हैं और फिर उसमें बाद में अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। कंट्रोल जे हमारा जो है मैक्रो है, शॉर्टकट की है मैक्रो की। ठीक है, ये मैक्रो 2 हमारा नेम है। चलिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बटन के जरिए ही वो कॉल हो, या फिर कंट्रोल जी के जरिए हम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डिलीट करने के बाद मैं आ गया और अब मैं दबाता हूँ कंट्रोल जे, तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। ये देखो, विद इन 1 सेकेंड में जो परफॉर्मा हमने बनाने में अभी 10 मिनट लगे थे हमें, वो विद इन उसने 1 सेकेंड में बना करके फिर से तैयार कर दिया। मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फिर से रिमूव किया। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा कंट्रोल जे, तो ये देखो उसने फिर से बना करके तैयार करके हमें दे दिया। तो इसमें होता है क्या कि अगर हम किसी प्रकार की गलती हो जाती है, मैंने मान के चलो यहाँ पे टोटल की जगह किसी ने कुछ लिख दिया, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखी थी, किसी बच्चे ने या किसी भी यूजर ने गलती से डिलीट कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया, और जब आपने दोबारा से इस फाइल को खोला तो आपने देखा कि उसमें तो सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यूजर को पता नहीं रहता कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी थी। ये तो चलो एक बिल बुक है तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। मैं एक बड़े बड़े परफॉर्मा की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान चलो 2 2 3 3 पेज का परफॉर्मा बना हुआ है और उसमें कोई अमेंडमेंट कर दिए है तो हमें नहीं पता रहता। तो उस वक्त क्या होता है कि मैक्रो से अगर हमने उसको परफॉर्मा का बनाया हुआ है तो हम सारा का सारा डिलीट कर देते हैं एक साथ, और जो भी हमारी शॉर्टकट की होती है या फिर जिस जो भी हमने बटन बनाया है उस बटन के जरिए हम जो है दोबारा से रन कर सकते हैं। चलिए, ये तो था हमने कि कंट्रोल जे दबाया, और कंट्रोल जे दबाने से जो है पूरा हमारा जो बिल बुक है फिर से तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मैक्रो बना हुआ है उस मैक्रो को मैं कहाँ लेके आऊँ, एक बटन पे लेके आऊँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो वो आ जाए। मैं बटन यहाँ से ले सकता हूँ। मैंने डिजाइन मोड पे गया, यहाँ पे आया, मैं एक बटन लूंगा एक्टिव एक्स। ठीक है, और मैं उस बटन को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ।
सॉरी इंसर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, जब मैं इंसर्ट, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये होता क्या चीज़ है। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टीज है, इस बटन की प्रॉपर्टीज में जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ यहाँ शो कर देगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसमें कैप्शन है, इनेबल फॉन्ट कैलिबरी, जो भी आपको हाइट वेट करना है। ठीक है, माउस के क्या एक्शन होना चाहिए, पिक्चर उसमें डालनी है, कुछ भी जो भी है, ये सारी इसके प्रॉपर्टीज हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम चेंज नहीं करना चाहता हूँ, बस इसके जो है चेंज करना चाहता हूँ कैप्शन। तो मैं कैप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बिल बुक, और एंटर करके इसको क्लोज कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कैप्शन में बिल बुक आ गया है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसको कॉल किस कराऊंगा। डिजाइन मोड पे ही होना चाहिए, डिजाइन मोड बदलना नहीं है, इसी तरीके से ग्रे आउट होना चाहिए। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही आप उस शीट पे पहुंच जाओगे यहाँ पे प्राइवेट सब कमांड बटन की जो भी डिटेल होती है। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ लिखोगे मॉड्यूल जो लिखा हुआ है, ये हमारा सब प्रोसीजर, इसको हम कॉल कराएंगे मैक्रो टू। ठीक है, फिर शीट टू में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉल, और कॉल में कराएंगे हम मैक्रो टू। बस इतना हमने सेव कर दिया और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम डिजाइन मोड को हटा देंगे। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, सेव किया हमने। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वही काम करेगा जो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब चूंकि अब हम इसकी कोडिंग में चेक करते हैं कि क्या हमने ये शीट स्पेसिफिक किया हुआ है क्या। तो देखते हैं क्या ये शीट स्पेसिफिक है। नहीं, ये शीट स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इस मैक्रो को सेम फाइल के अंदर किसी दूसरी शीट पे भी हम इसको जो है रन कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि रन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी शीट मेंशन नहीं की है, क्योंकि अगर शीट मेंशन करते हैं तो ये उसी शीट पे जाएगा जिस शीट पे हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, बनाया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल जे सेलेक्ट करते हैं। देखिए, तो आप कितनी भी शीट्स आप बना सकते हैं, उन हर शीट्स पे जो है आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये परफॉर्मा बन के तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, पर ये बनेगा उसी जगह पे जहाँ पर ये मौजूद है। इनका पूरा फिक्स दिया हुआ है कि किस सेल पे बनेगा, किस रो पे बनेगा, किस कॉलम में बनेगा। ठीक है, कितना मर्ज होना है, कितना इसको छोड़ना है, क्या उसका कलर आएगा, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, कोड के अंदर। सारा का सारा डेटा जो है इस कोड के अंदर मौजूद है। आप कितनी भी शीट्स आप तैयार कर सकते हैं और हर एक शीट पे जो है आप इसको रन करा सकते हैं कंट्रोल जे करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप रिकॉर्डेड मैक्रो का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।